इस दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है और रहस्यमय जगहों की जब बात की जाए तो उसकी तो गिनती ही खत्म नहीं होती है। और रहस्यमय जगहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है बरमुडा ट्रायंगल। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं इस वीडियो में बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। हम किसी और जगह के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में मैं जिस जगह के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ वो जगह अभी भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। सो या बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ए यो गाइस, क्या चल रहा है? दिस इज स्वामी 3 AKA दीपक मिस्टीरियस 19। अगर आपको इसी तरह के मिस्टीरियस और हॉरर थ्रिलर वीडियोस देखने में मजा आता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस टाइम पर मिलते रहे। ओके, तो या दिस टाइम वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ प्लेस दैट इज एज सिमिलर टू बरमुडा ट्रायंगल, बट ये जगह पानी में नहीं, ये जगह जमीन में ही है। इसे जमीन का बरमुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। सो या लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। ये जगह इतनी मिस्टीरियस है कि इस जगह में UFO साइटिंग्स, बिग फुट साइटिंग्स और कई बार तो लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि इस जगह में आसमान में लोगों ने अजीब अजीब से लाइट्स को देखा है और अजीब अजीब से साउंड्स भी लोगों ने इस जगह में सुनने का दावा किया है। इस जगह को जमीन का बरमुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ से एक बार जो गायब हुआ वो फिर कभी नहीं मिला, वो हमेशा हमेशा के लिए डिसअपेयर यानी कि गायब हो जाता है, सेम एज बरमुडा ट्रायंगल। इस जगह से कई बार बहुत सारे लोग लापता हो चुके हैं और इस तरह से गायब हुए हैं कि उनका आज तक भी कुछ भी नहीं पता चला। उन्हें ढूंढने के लिए बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस भी किए गए पर वो लोग नहीं मिले तो नहीं ही मिले। इस जगह का नाम है द बेनिंगटन ट्रायंगल। इस जगह को बेनिंगटन ट्रायंगल नाम जोसेफ ए सिट्रो ने दिया था 1992 के एक पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि इस जगह में 1945 से 1950 के बीच में बहुत सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। ये जगह ग्लस्टनबेरी माउंटेन, बेनिंगटन, वुडफोर्ड, स्टफ वेरी, इन जगहों के बीच में ये जगह स्थित है, जिसे कहते हैं द बेनिंगटन ट्रायंगल। बात है 12 नवंबर 1945 की। एक हंटर यानी कि शिकारी जिसका नाम था मिडी रेवर्स, जो कि अपने साथियों के साथ ग्लस्टरबेरी में शिकार करने गया हुआ था। मिडी रेवर्स की एज लगभग 74 साल थी। वो शिकार करने के लिए अपने 4 साथियों के साथ गया हुआ था। बहुत देर तक वो लोग शिकार का तलाश करते रहे, लेकिन जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो वो लोग अपने कैंप की तरफ वापस लौटने लगे। मिडी रेवर्स जो था वो अपने साथियों से बहुत आगे आगे चल रहा था और बहुत तेज चल रहा था। फिर कुछ देर बाद ही उसके साथियों ने ऐसा नोटिस किया कि मिडी तो अभी तक हमारे आगे आगे चल रहा था, अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। मिडी अपने साथियों के आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। उसके साथियों ने मिडी को पूरे जंगल में बिल्कुल अच्छे से तलाश की, लेकिन मिडी उन्हें कहीं भी नहीं मिला। मिडी तो छोड़ो, उसकी डेड बॉडी भी उस जंगल से बरामद नहीं हुई। मिडी रिवर्स को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था US में, जिसमें कि 300 लोकल्स और US आर्मी भी इन्वॉल्व थी सर्च ऑपरेशन में। पर मिडी रिवर्स का कुछ भी पता नहीं चला कि उसे आखिरकार जमीन खा गई या आसमान निगल गया। जैसे ही ये इंसिडेंट लोगों के बीच में फैलना शुरू हुआ, लोगों ने ऐसे ऐसे दावे किए जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग ऐसी ऐसी बातें बनाने लग गए कि जरूर इस जगह में कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है जिसकी वजह से यहाँ जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आता। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा कि यहाँ पर जरूर एलियंस आते जाते होंगे जिसकी वजह से वो लोगों को उठा के ले जाते होंगे, तभी तो जो लोग यहाँ गायब होते हैं उनकी डेड बॉडी भी बरामद नहीं होती है। फिर इस इंसिडेंट के जस्ट 3 साल बाद, जैसे ये इंसिडेंट लोगों के दिमाग में फेड होना शुरू ही हुआ था, कि उस 3 साल बाद यानी कि 1 दिसंबर 1949 जेम्स टेडफोर्ड नाम के एक आदमी की मिसिंग रिपोर्ट सामने आती है, जो कि उन दोनों इंसिडेंट से कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस और अजीब होती है। ये इंसिडेंट इतना अजीब इसलिए है क्योंकि इस इंसिडेंट में ना तो जेम्स हैकिंग करने गया हुआ था और ना ही जंगल में शिकार करने गया हुआ था। एक्चुअल में होता ये है कि जेम्स टेडफोर्ड अपने रिलेटिव्स और फैमिली से मिलने आ रहे होते हैं छुट्टियों में एक बस में, और वो जो बस होती है वो बेनिंगटन के रास्ते से आ रही होती है। उस बस में जेम्स के अलावा और भी बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे और जेम्स जो था वो लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब बस अपने लास्ट स्टॉप में रुकती है तो लास्ट बेंच में जेम्स नहीं होता, जेम्स गायब हो चुका होता है, लेकिन उसका सारा सामान वहीं होता है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि वो जो बस थी वो पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती है सिवाय अपने लास्ट स्टॉप के। फिर जेम्स बीच रास्ते में से ही बस से कहाँ गायब हो जाता है, वो भी अपने सारे सामान को अपने सीट पर छोड़कर। जिसने जेम्स को आखिरी बार उस बस में देखा था उसने ऐसा बताया कि जेम्स अपने लास्ट सीट पर बैठकर आराम से सोया हुआ था, लेकिन बीच में से ही वो कहाँ गायब हो गया किसी को भी नहीं पता चला। एक पैसेंजर बस में से एक आदमी गायब हो जाता है अचानक से और किसी को भी पता नहीं चलता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी अपने सामान को छोड़कर। कोई बस से कूदेगा तो है नहीं। जब बस पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं रुकी और जेम्स का सामान भी उसके सीट पर ही रखा हुआ था, तो आखिर जेम्स बीच रास्ते में से बस में से कूद कर जाएगा कहाँ?
ये इंसिडेंट जो था वो उन दोनों इंसिडेंट से बहुत ज्यादा ही अजीब था। इस जगह से इसी तरह के और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स रिलेटेड हैं। कोई लोग यहाँ पर जाते हैं और वहाँ से अचानक से लापता हो जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं पता चलता। इतने बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मिलते। एक्चुअल में वो लोग कहाँ गायब हो गए किसी को भी नहीं पता। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा मानना है कि इस जगह में कोई भूत प्रेत रहते हैं जिसके वजह से वो लोगों को यहाँ से गायब कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि इस जगह से कोई दूसरी दुनिया जाने का रास्ता जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से वो गलती से उस दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और रही बात इन सब चीजों की, तो ये सब कोई सेंस नहीं बताता, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसा भी दावा करते हैं कि इस जगह में एलियंस रहते हैं और यूएफओस आते जाते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना अजीब लाइट्स के बारे में, वो यूएफओस ही होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और यूएफओस ही इन लोगों को उठा के ले जाते हैं। एक्चुअल में क्या है किसी को भी नहीं पता। जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी थ्योरीज हैं। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस जगह के बारे में और भी जानना है तो आप गूगल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि इसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ या नहीं। अगर हाँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता लेना। और हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना यार। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।